Dear student, as we have discussed about the general form of OLS model, और जनरल फॉर्म में आपका जो मॉडल है वो 2 वेरिएबल्स 3 से 4 अनटिल k वेरिएबल तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें आपके 2 वेरिएबल केस है, y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस यू हैव वन एरर टर्म जिसको म्यू से शो किया जा रहा है, एंड y योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम इनकम कहते हैं। और ये एक बड़ा प्रोमिनेंट इनकम कंजम्पशन हाइपोथेसिस है कि जो आपकी इनकम चेंज होती जाएगी आपका कंजम्पशन भी चेंज होता जाएगा। अब अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इनकम ज़्यादा होने से कंजम्पशन कितनी ज़्यादा हो रही है या इनकम कम होने से कंजम्पशन कितनी कम हो रही है, इसको OLS एक एग्जैक्ट नंबर हमें देगा कि अगर आपकी इनकम में इतनी चेंज आए तो आपकी कंजम्पशन में इतनी चेंज आएगी, जो आपकी कंजम्पशन थ्योरी को वैलिडेट करेगी कि इसका रिलेशन पॉजिटिव है, इसका रिलेशन नेगेटिव है, इसका रिलेशन मोर इलास्टिक है, इसका लेस इलास्टिक है, इसका यूनिट इलास्टिक है। ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। इसलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं डेटा कि आपके पास x और y वेरिएबल की इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको किस तरह हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके तो OLS की तरफ मूव करेंगे। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास उसी तरह जो बताया कि यू हैव y वेरिएबल जिसमें हमने लिखा है y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x प्लस एरर टर्म। अब इस मॉडल में आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। x आपका जो एक मैट्रिक्स है, x की ऑब्जर्वेशन भी 10 है, और ये वहाँ से डिराइव किया है जो आपको पिछले मॉड्यूल में मैंने डिस्कस किया है कि आपका अगर वेरिएबल एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह इसकी शेप चेंज होती जाएगी। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है x1, अगर x2 हो तो हमारे पास एक और नया कॉलम आ जाएगा, अगर x3 हो एक और नया कॉलम आ जाएगा, नंबर k तक हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देन यू हैव बीटास, हमारे पास यहाँ पे β1 एंड β2 है, यहाँ पे भी हमने β1 एंड β2 उसको जनरल फॉर्म से स्पेसिफिक फॉर्म पे ले आए हैं। देन यू हैव एरर, ये भी एरर आपका एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमारे पास इसका नंबर भी 10 है। अब उस जनरल फॉर्म से हमने एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो कन्वर्ट की है। अब इससे जो डेटा है x का, इससे जो y है, इससे जो एरर टर्म है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर बताता चलूँ कि आपको जो पहले मैंने बताया था, दिस इज़ बेसिकली जॉइंट वेंचर ऑफ मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें जो y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x है, ये हम एस्टिमेट करेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल अप्रोचेस। x और y का जिस तरह हमने कहा कि इनकम एंड कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स हमें इसमें थ्योरी देती है कि इनकम और कंजम्पशन की पॉजिटिव एसोसिएशन होती है, प्लस जो एरर टर्म है ये स्टैटिस्टिकल रिलेशन को कंफर्म करेगा कि कितनी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, एरर कितना है, क्या OLS का जो एरर है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर एरर कम से कम होगा तो आपका मॉडल बेस्ट होगा, अगर एरर ज़्यादा होगा तो मॉडल की वैलिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम स्टैटिस्टिकली चेक करेंगे कि क्या इनका जो रिलेशन है ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो मैट्रिसेस अप्रोच में आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया कि आपके पास y आ गया है, x b आ गया, प्लस एरर टर्म आ गया, और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसको एस्टिमेट करने के लिए और अजम्पशन को डिस्कस करके फिर आगे मूव करेंगे।